नीड को कैसे डिफाइन करेंगे, नीड की क्या टाइप्स होती हैं। तो मैं नीड की ज़रूरत की तीन अकसाम बयान करता हूँ। एक है बुनियादी ज़रूरत। बुनियादी ज़रूरत वो है जिसके बगैर आप सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है। आपके ज़िंदा रहने का जो एहतमाम है उसमें उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, मतलब वो बहुत बेसिक चीज़ है। और इसी तरह एक चीज़ है फ़आली ज़रूरत, जिसे हम फंक्शनल नीड्स कहते हैं। पहली है बेसिक नीड्स, दूसरी फंक्शनल नीड्स। मिसाल के तौर पर पानी जो है वो हमारी ज़रूरत है, और पानी का जो ग्लास है वो हमारी फंक्शनल नीड है। कहीं ट्रैवल कर रहे हो पहाड़ों में, और आपने या किसी चश्मे के किनारे या दरिया के किनारे, तो आपने पानी पिया तो हाथ से पिया ना आपने। यानी ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि जो बेसिक क्रॉकरी है ना, वो अल्लाह ने हर इंसान को उसके साथ पैदा किया है। बेसिक क्रॉकरी क्या है? दो छोटे बोल्स या दो छोटे कप्स, और उनको मिला लें तो एक बड़ा बोल। हर इंसान को अल्लाह ने इस क्रॉकरी के साथ पैदा किया। फिर चॉपस्टिक्स हर इंसान के हाथ में दी हुई है। जो बेसिक क्रॉकरी है, इंसान को उस बेसिक क्रॉकरी के साथ पैदा किया गया। तो ये तो बिल्कुल बेसिक है। लेकिन ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्रॉकरी यूज नहीं करें, हम क्रॉकरी यूज करें। फंक्शनल नीड्स हैं, फंक्शनल नीड्स भी अपनी जगह ठीक है। आपने आपने जो है वो ग्लास में पानी पीते हैं, बिल्कुल ठीक है, आप ग्लास में पानी पीजिए। ये फंक्शनल नीड है ग्लास। और फिर एक एस्थेटिक नीड है। एस्थेटिक नीड ये है कि ग्लास अपने शेप में और अपनी फॉर्म में उसकी एक एस्थेटिक वैल्यू हो। हमारी कुछ जमालियाती ज़रूरतें भी हैं, मतलब वो गिलास खूबसूरत भी हो, गिलास साफ सुथरा भी हो, गिलास के अंदर एक मतलब वो एक एलिगेंस भी हो। लेकिन ये जो तीसरी चीज है ना, इसको अचीव करने के लिए बहुत हिकमत चाहिए होती है, और इसमें इसराफ से बचने के लिए बड़ा तज़किया चाहिए होता है। क्योंकि फिर वो गिलास जो है वो 200 रुपए से लेके और 20,000 रुपए तक का हो सकता है। आप कहेंगे भाई यानी अब क्रॉकरी की कोई लिमिट ही नहीं है। तो भाई मतलब ये जो मसला है ना इसराफ का, ये समझना कि ठीक है, मेरे पास एक ग्लास हो, एंड ग्लास शुड बी ब्यूटीफुल, एंड ग्लास शुड बी, यानी उसकी जो कीमत है वो एक रीजनेबल लिमिट में हो। अभी तो प्रॉब्लम ये है कि वो ग्लास जो बहुत महंगा है वो खूबसूरत भी नहीं है, वो अजीब व गरीब सा है। अच्छा, खूबसूरती का एसेंस क्या है? खूबसूरती का एसेंस सिंप्लिसिटी है। जो मॉडर्न डिजाइन है ना, उसके अंदर डिस्टॉर्शन इंटेंसिफाइड है। जो ट्रेडिशनल डिजाइन है वो उसका एसेंस सिंप्लिसिटी है। मतलब जो आपने वो वाला ग्लास देखा है जो आपके दादा के जमाने में भी होता था, और जब आप छोटे थे तब भी होता था, वो बिल्कुल प्लेन होता है। पानी का ग्लास है शीशे का, बिल्कुल प्लेन है, उसमें कोई डिजाइन नहीं है, राउंड है, गोल है, सीधा सा है। अगर वो साफ सुथरा धुला हुआ हो तो अच्छा लगता है या नहीं लगता? उससे ज्यादा खूबसूरत ग्लास कोई नहीं होता। वो दैट इज द सिंपलेस्ट डिजाइन ऑफ अ ग्लास। इसी तरह आपने वो प्लेट देखी है जो बिल्कुल सिंपल है और वाइट है, सिरेमिक की, बिल्कुल वाइट सिंपल प्लेट, उससे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि कोई स्पेन की या फ्रांस की या इटालियन कोई क्रॉक, अजीब व गरीब सा कोई ऐसा ब्रांड आ जाए जो बहुत ही कोई महंगा ब्रांड है, और आपको पता लगे ये जो डिनर सेट है ये तो 5 लाख रुपए का है, और इसकी एक एक प्लेट जो है ना वो 20-20 हजार रुपए की है, तो मुझसे तो उसमें खाना नहीं खाया जा सकता। मुझे तो नहीं समझ आता कि लोग कैसे खाना खाते हैं और कैसे इसका शो ऑफ करते हैं। जब हम वो डाइनिंग टेबल्स देखते हैं ना जिसके अंदर इतनी एसेसरीज हैं, एक आदमी को खाना खिलाने के लिए 11 बर्तन तुमने टेबल पे रखे हुए हैं। यार शर्म आनी चाहिए ना, कुछ तो हम सही हो जाए ना। मतलब एक प्रॉपर एक सिंपल सी एक प्लेट है, दैट शुड बी इनफ। लेकिन जी ये भी रखा है, वो भी रखा है, छोटी प्लेट, बड़ी प्लेट, दरमियानी प्लेट, फला प्लेट, ये प्लेट, वो ये पता नहीं। मैं उससे कहता हूँ कि भाई जब वो कभी ऐसे डिनर्स या लंचेस पे कभी खुदा ना खास्ता जाना पड़ जाए, तो मैं कहता हूँ भाई ये वाली साइंस तो मुझे पता ही नहीं है कि किसमें क्या कैसे क्या, मतलब ये जो इतनी सारी चीजें जो आपने पूरे औजार रखे हुए ना खाने के, मतलब यू हैव मेड ईटिंग एंड स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एन आर्ट। जो कि मतलब मैं सीधी सादी चीज करो यार, ये रोटी है, ये खाना है। और खाने में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हाथ से पकड़ने में अलग मजा आता है। क्योंकि अल्लाह ने जो आपको चॉपस्टिक या चिमटा, देखिए हमारे पास जो क्रॉकरी, एक चिमटा है ना आपके पास, ये मैंने इसको इससे उठाया है। तो ये एक्चुअली इट ये ऐसा है जैसे चिमटा है ना, मैंने इसको चिमटा समझते हैं, क्या कहते हैं आप उसे? चिमटा ही कहते हैं, मैं हम तो उर्दू में चिमटा कहते हैं। तो ये, तो इस तरह चीजों को आप हाथ से भी तो उठा सकते हैं, हाथ में निकाल के भी खा सकते। कभी
आप में से कभी किसी ने खाने की किसी चीज को अपनी अपने पाम पे रख के और फिर इसमें से खाया है कभी? आपको पता है जब आप खाना खाते हैं और आपकी उंगली आपकी जबान से टच होती है, तो आपके खाने में एक खास किस्म का नमक जो कोई भी नहीं डाल सकता था, वो आप अपने पेट में पहुंचाते हैं, और वो नमक वो है जो आपकी उंगलियों के अंदर मौजूद है। अपने हाथ का नमक अपनी जबान तक पहुंचा दिया आपने, अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो खाना बना है उसमें वो नमक नहीं था, वो तो कोई और सा नमक था। तो ये बड़ी दिलचस्प चीज है। तो अब जो मैं फंक्शनल नीड, देखिए तीन किस्म की: बुनियादी जरूरत विच इज बेसिक नीड, फ़ाली जरूरत विच इज फंक्शनल नीड, जमालियाती जरूरत विच इज एस्थेटिक नीड। यानी बेसिक नीड के लिए कोई खास नॉलेज नहीं चाहिए, लेकिन फंक्शनल नीड के लिए आपको सेंस चाहिए, और जमालियाती नीड के लिए और ज्यादा सेंस और तज़किया भी चाहिए। यानी अगर तज़किए से महरूमी है तो जमालियाती नीड्स को पूरा करने में हम इसराफ का शिकार हो जाएंगे। लेकिन हमें ये सेंस होना चाहिए, मतलब यानी मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, खुशबू जो है, आपको पता है खुशबू ना तो बुनियादी जरूरत है और ना फ़ाली जरूरत है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशबू पसंद फरमाई। आपको पता है ना, खुशबू पसंद की है, ये आपके इल्म में है ना ये बात। तो खुशबू का लगाना एक पसंदीदा अमल है, मसनून है। आपने एक अच्छी खूबसूरत सी खुशबू लगाई, अच्छी सी खुशबू लगाई, तो ये जो खुशबू है ये आपकी एस्थेटिक नीड है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशबू को क्यों पसंद किया होगा। तो मैं एक दिन गौर कर रहा था और मुझे ये बात समझ आई कि खुशबू की जो मनफियत है, यानी खुशबू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक इसलिए पसंदीदा थी क्योंकि उसकी मनफियत उसके लगाने वाले तक महदूद नहीं रहती। खुशबू मैंने लगाई है और मेरे 15 मुलाकाती उसको एंजॉय कर रहे हैं। इट्स एन अनकंट्रोलेबल ऑन गोइंग कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ अ सदका। मतलब मैंने लगाई है और मुझे तो 15 मिनट खुशबू महसूस हुई, लेकिन उसके बाद पूरा दिन मेरी फैमिली, मेरे दोस्त उस खुशबू को एंजॉय करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी, यानी वो जो एस्थेटिक्स हैं, उस एस्थेटिक्स के अंदर भी एहसान का लेवल है बहुत जबरदस्त। मतलब असल में नीड्स और वांट्स के दरमियान ना एक गड़बड़ पैदा हो गई है। आज लोगों ने ना अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात को नीड्स समझ के जिंदगी गुजार रहे हैं। यानी लोगों से पूछा जाए आपकी नीड्स क्या हैं, तो वो बहुत सारी चीजें लिस्ट डाउन करेंगे। एक्चुअली वो उनकी नीड्स नहीं है, वो उनकी वांट्स। जो मॉडर्न फैशन है वो एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं है, लेकिन वो एक सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी तो देता है, एक सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी देता है, लेकिन जो सेंस ऑफ एस्थेटिक्स को सेटिस्फाई नहीं करता जो मॉडर्न फैशन है। ये मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? ये एक अलग मौजू है कि मॉडर्न, द प्रॉब्लम विद मॉडर्न फैशन बिकॉज दैट इज नॉट एस्थेटिक्स। वो वो सिर्फ ये है कि भाई कुछ अलग नजर आना है, कुछ हट के दिखना है, कुछ डिफरेंट लगना है। तो एस्थेटिक नीड को सेटिस्फाई करने का गोल ये नहीं होता कि कुछ डिफरेंट लगना है, कुछ हट के नजर आना है। आपको मैं बताऊं, कायदे आजम को हमने हमेशा जिस टोपी में देखा है ना, अगर वो पी कैप लगाए हुए हमें नजर आ जाए तो हमें बुरे लगेंगे। आपने देखा कायदे आजम को? वो जिना कैप कहते हैं उसे। वो जो कायदे आजम वाली टोपी आपने देखी होगी ना, वो बहुत सी जगहों पे लगी हुई है ना। मतलब वो तस्वीर आपने, प्राइम मिनिस्टर जब तकरीर कर रहे होते हैं और खुदा ना खास्ता हम इस तरह की तकरीर सुन रहे हो, तो फिर जो हमें, मतलब ऐसी मजाक में कह रहा हूँ, फिर जो पीछे हमें कायदे आजम की शक्ल नजर आती है, उसमें जो टोपी नजर आती है, दैट इज, वो उनकी एस्थेटिक चॉइस थी। उसमें ये नहीं था कि आपको कायदे आजम हर 2 दिन के बाद टोपी चेंज करके नजर आ रहे हो। आज लाल टोपी लगा ली, कल नीली टोपी लगा ली, कल कुछ और लगा लिया, कभी की पी कैप में आ गए। अजीब सी लगेगी क्योंकि हम उस वाली टोपी में उन्हें देखने के यूज टू हैं।